सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस इज संदीप भैया। एंड गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जैक चंडीगढ़ के बारे में। गाइस, जैक चंडीगढ़ का वैसे तो काउंसलिंग प्रोसेस शुरू, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और अभी जल्दी इसकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब ये काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, किसको किसको बैठना चाहिए, किस रैंक तक एडमिशन होता है और इसमें कौन कौन से कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं। क्योंकि देखो, वैसे तो मैं हर काउंसलिंग पे वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें इन्फॉर्म करता रहूंगा और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप पेड हैं या अनपेड हैं, वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखा करिए और ये देखिए कि कौन सा कॉलेज आपके काम का है, कौन सा कॉलेज अगर वो काम का है तो आपको मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिलने की संभावना है तो अप्लाई किया जाए, अगर नहीं मिलने की संभावना है तो कोई बात नहीं। तो आपको अब यहां से अपनी एक डायरी बना लेनी है और मेरे साथ लग जाना है, क्योंकि हमसे तो आप काउंसलिंग जो लोग करा रहे हैं वो तो निश्चिंत बैठ जाइए, जो बेस्ट होगा हम आपको दिला देंगे। लेकिन जो नहीं भी करा रहे हैं या अभी हमारी सीटें भर जाएंगी तो फिर आपको अपनी काउंसलिंग खुद से ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट है। तो अब आपको कैसे करनी पड़ेगी वो मैं आपको सिखाते चलता हूं और आप समझते चलिए। अब पहली काउंसलिंग आपकी जो थोड़ी सी ठीक ठाक है वो शुरू हो गई, दैट इज जैक चंडीगढ़। वैसे तो कल एसआरएम का, आई थिंक आज एसआरएम का लास्ट डेट है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली प्राइवेट। आई एम गोइंग टू स्टार्ट गवर्नमेंट जो बड़ी काउंसलिंग्स होती हैं उनके बारे में अब मैं बताना शुरू करता हूं आपको। तो जैक चंडीगढ़ क्या है? पंजाब यूनिवर्सिटी या पंजाब के जो कॉलेजेस हैं उनकी एक कंबाइंड काउंसलिंग होती है पंजाब स्टेट में। अब इस काउंसलिंग में खास बात यह है कि जो सबसे बेहतर वाले कॉलेजेस हैं वहां पर कोई किसी का रिजर्वेशन नहीं है, स्टेट कोटा लाइक। हाँ, इसमें कुछ कॉलेजेस में स्टेट का, पंजाब वालों का, चंडीगढ़ वालों का, वो भी सिर्फ चंडीगढ़ वालों का रिजर्वेशन है, बाकी लोगों का रिजर्वेशन नहीं है। तो पहले आप समझिए कि ये जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, किस रैंक तक होगा और कैसे अप्लाई करना है। इस काउंसलिंग में, इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगा। यहाँ के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, क्योंकि हर एक काउंसलिंग में मुंह उठा के नहीं बैठना है, क्योंकि कुछ कॉलेज आपकी काम लायक के हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है और आप बहुत ऐसे लो काउंसलिंग में बैठ रहे हैं तो आप मूर्ख हैं, और अगर आपकी रैंक बहुत खराब है और आप बहुत टॉप के कॉलेज में बैठ रहे हैं तो भी आप मूर्ख हैं। क्योंकि इस केस में अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है और लो कॉलेज में पहुंच गए तो भी आपको एडमिशन वहां लेना नहीं है, आप पैसा ही फंसा रहे हो। और अगर आपकी रैंक बहुत लो है और बहुत अच्छे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो भी वहां पर आपको एडमिशन मिलने का कोई संभावना नहीं है, आप वहां भी पैसा ही फंसा रहे हो। तो इन दोनों केस में आप मूर्खतापूर्ण वाला काम मत करना। हर साल लोग काउंसलिंग का नाम सुन के दौड़ जाते हैं, इनको पता ही नहीं है किधर बैठना चाहिए किधर नहीं बैठना चाहिए, कौन सा कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है। ये समझदारी के साथ करिए। समझ रहे हैं? ओके। अब टॉप के कॉलेज कौन है, उनकी कट ऑफ क्या जाती है और उनका प्लेसमेंट क्या है, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। जैक चंडीगढ़ में बैठने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और शेड्यूल क्या है, कब से रजिस्ट्रेशन शुरू है और रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट क्या है, चॉइस फिलिंग कब से शुरू होगी और काउंसलिंग प्रोसेस कब से शुरू होगा, यहां पर अप्लाई कैसे करना है, बड़ा जरूरी चीज है। यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई इन जैक चंडीगढ़। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है, क्योंकि लास्ट के 1-2 साल के आपको कट ऑफ दिखाऊंगा और इस साल के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करूंगा। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको इस काउंसलिंग में बैठना है या स्किप करना है। सिंपल लॉजिक है, आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, बिल्कुल आपको पूरा अंदाजा मिलता रहेगा। और बाकी अगर आप में से किसी को भी हमसे पर्सनली काउंसलिंग करानी हो तो आप STBZ एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बेस्ट काउंसलिंग प्लेटफॉर्म है। इसका एक्सपीरियंस आपको आगे आने वाले 1-2 महीने में हो जाएगा कि हु इज बेस्ट, जो इतने कम पैसे में इतने बेहतरीन ढंग से काउंसलिंग करा रहा है और किसको किस हद तक की नॉलेज है काउंसलिंग की। तो आप इस मामले में निश्चिंत रहिए। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैक चंडीगढ़ के वेबसाइट पे जाएंगे। जैक चंडीगढ़ आप सर्च कर लीजिए, आप जैक चंडीगढ़ सर्च कर लीजिए और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड फी पेमेंट जो है इनका स्टार्ट हो चुका है। आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इस पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना एज अ न्यू कैंडिडेट पर क्लिक करके क्या कर लेना है, अपना लॉगिन वॉगिन करके और यहाँ पर आई एग्रीड पर क्लिक करिए और आप आगे बढ़ जाइए, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करिए और आगे का प्रोसेस करिए। अभी मैं कल लाइव में बता दूंगा कि आगे का प्रोसीजर कैसे करना है। आज पहले समझ लीजिए कि आपके काम का है या नहीं है, एज काउंसलिंग आपके काम की है या नहीं है। अगर ये काउंसलिंग आपके काम की होगी तो कल आप मेरे लाइव में आ जाइएगा, मैं बाकी सारी चीजें आपको बता दूंगा, कोई मसला नहीं है कि यहाँ पे किन किन बातों का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। तो देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जैक की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चा पहले तो 10+2 पास होना चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स मॉनेडेटरी सब्जेक्ट हैं यहाँ पर बैठने के लिए। अगर आप जैक में बैठना चाह रहे हैं तो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विल बी मॉनेडेटरी सब्जेक्ट।
पहली चीज। दूसरा, और साथ ही साथ 12th में या तो अपियरिंग हो या पास हो, उसके साथ ही साथ जेईई मेन का एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में या ऐसे दूसरे शब्दों में बोले तो जैक चंडीगढ़ के लिए एलिजिबल हैं। डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल हैं अगर उनके पास मैथमेटिक्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट है। अगर उन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है तो डिप्लोमा इज ऑल्सो एलिजिबल फॉर जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग। एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी व्यक्ति की कंपार्टमेंट आ गई है, ठीक है, अ कैंडिडेट हु गेट्स अ कंपार्टमेंट इन 12th या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन होल्ड इन अप्रैल या मई 2024 शैल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर जैक 2024 इफ सी क्लियर द सेम बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अगर वो इसको क्लियर कर लेता है अपने कंपार्टमेंट को तो ही इज एलिजिबल फॉर दिस काउंसलिंग, अगर किसी का कंपार्टमेंट किसी सब्जेक्ट में आ गया है तो। और बाकी बोर्ड में ऐसा परसेंटेज का कोई रूल नहीं है, अगर आप पास हैं या फिर अपियरिंग है तो भी आप क्या करिए, यहां पर अप्लाई कर दीजिए। अब सवाल है कि भाई अप्लाई करने के लिए कितना पैसा लगने वाला है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को 2800 रुपए जो कि नॉन रिफंडेबल है, और एससी एसटी को 1400 रुपए एज अ रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। अब ये रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, ये आपकी रिफंड नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं, आपने समझ, अब अप्लाई में वैसे तो कल एक वीडियो अलग से निकालूंगा कि अप्लाई कैसे करना है और काउंसलिंग के रूल्स क्या हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद कि भैया इसमें टॉप के कॉलेजेस कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉलेज में अपन लोग एडमिशन के लिए जा सकते हैं। तो पहला जो बेस्ट कॉलेज है दैट इज यूआईटी चंडीगढ़, दूसरा सीसीटी चंडीगढ़, तीसरा यूआईटी होशियारपुर, चौथा एसएस भटनागर। अब मैं इन कॉलेजों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं, इनका फीस स्ट्रक्चर और प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स को, और उसके बाद से आप डिसाइड करेंगे कॉलेज आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो फिर आगे बात होगी इसके कट ऑफ की, और फिर हम कट ऑफ देखेंगे कि कट ऑफ कहां तक जा रहा है। और यकीन मानो बहुत लो रैंक तक इसकी कट ऑफ गई है पिछले 2 सालों में, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले हम टॉप के, इसमें 4 ही कॉलेज हैं और बाकी तो एक बिहार का है, तो हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि हम सिर्फ और सिर्फ बीटेक की बात कर रहे हैं तो आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट बीटेक। अब इसमें जो पंजाब यूनिवर्सिटी के 3 कैंपसेस इसमें हैं। पहला तो एक तो यूआईटी चंडीगढ़ जो बेस्ट कॉलेज है जैक चंडीगढ़ का, दूसरा है एसएस भटनागर। ये दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर ही हैं, सिस्टर इंस्टीट्यूट्स हैं। और यूआईटी चंडीगढ़ का दूसरा कैंपस होशियारपुर में स्थित है जो थोड़ा सा आउटर एरिया में पड़ता है। फीस लगभग दोनों का सेम है, डिग्री आपको मिलेगी पंजाब यूनिवर्सिटी वाली ही। अब अगर मैं बात करूं तो पहला कॉलेज है एसएस भटनागर। एसएस भटनागर जो है बेस्ट वाला नहीं है, बेस्ट वाला यूआईटी अपना यूआईटी चंडीगढ़ है। अब मैं अगर बात करूं तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी के विद इन द कैंपस है, बहुत पुराना कॉलेज है, 1958 में बनाया गया था। केमिकल के लिए काफी मशहूर कॉलेज है। यहाँ पे देखो 3 ब्रांच हैं, एक केमिकल है, एक फूड है और एक केमिकल प्लस एमबीए है। केमिकल प्लस एमबीए बहुत महंगा है, लगभग 1,20,000 का, और केमिकल या फिर फूड टेक्नोलॉजी बहुत सस्ता है, लगभग 20 से 30,000 पर एनम का ये इसकी फीस है। ओके, हॉस्टल फीस बहुत सस्ता है। अगर मैं हॉस्टल फीस की बात करूं तो आपका 6,030 रुपया पर सेमेस्टर फीस लगेगा, और 5,4,4910 मोटा मोटी 5,000 रुपया तुम्हारा नॉन रिफंडेबल होगा। ओके, इसमें मोड ऑफ एडमिशन वही है, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। अगर मैं इस कॉलेज के प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो हाईएस्ट 11.4 लाख गया था और एवरेज 7.3 है। एसएस भटनागर में एज सच कोई रिजर्वेशन नहीं है होम स्टेट या अदर स्टेट का, बाकी जैसे जनरल ओबीसी एससी एसटी होता है उसका रिजर्वेशन है। अच्छी बात यह है कि अगर आप बिहार के ओबीसी हो और आप जैक चंडीगढ़ में अप्लाई करोगे तो आप एज अ ओबीसी कैंडिडेट ही अप्लाई करोगे, लेकिन जब अगर आप बिहार के ओबीसी और यूपी में अप्लाई करते हो तो आप जनरल कैंडिडेट हो जाते हो। तो अगर कोई एससी कैटेगरी है और बिहार झारखंड कहीं और से है और उसको अपनी एससी कैटेगरी को अदर स्टेट में यूटिलाइज करना है तो जैक चंडीगढ़ में बिल्कुल यूटिलाइज करे। दूसरी बात, डिफेंस पर्सन का बहुत बढ़िया रिजर्वेशन है, बहुत लो रैंक तक डिफेंस पर्सन का यहाँ पे एडमिशन होता है, तो डिफेंस वाले भी इस बात को ध्यान में रखेंगे। एवरेज पैकेज बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि देखो हाईएस्ट पैकेज बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि केमिकल में बहुत बड़ी बड़ी ऐसे पैकेज वाली कंपनियां तो ज्यादातर नहीं आती हैं, बट फिर भी इनका एवरेज पैकेज 7.3 लाख का ठीक है। ये इनके कुछ लास्ट ईयर के रिक्रूटर्स थे, आप यहाँ पर देख सकते हो, उनकी लिस्ट हमने डाल रखी है। उसके बाद दूसरे नंबर का कॉलेज है दैट इज यूआईटी चंडीगढ़ जो यहाँ का जैक चंडीगढ़ का सबसे बेहतरीन कॉलेज माना जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये अभी 2002 में ही बनाया गया था। 550 एकड़ का कैंपस है, एनआईआरएफ 100 से लेके 150 तक लाई करता है। फीस जो है इसकी 1,12,355 रुपया पर एनम है। जब आप इस पे क्लिक करते हैं ना, जो इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्जैक्ट दिख जाएगा।
फीस तो पर एनम इतनी है, लेकिन फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट फीस वगैरह लगाएंगे तो लगभग लगभग वो पड़ जाएगा 1,12,000। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हैं, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपका 68,455 पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसीलिए इसको डाल दिया है ताकि आप क्या कर पाए, डिटेल में इसको देख पाए। हॉस्टल फीस सेम है, जो एसएस भटनागर की हॉस्टल फीस है वही यूआईटी चंडीगढ़ की भी हॉस्टल फीस है। अब बात करते हैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स का, तो यहाँ का प्लेसमेंट काफी डिसेंट देखने को मिल जाता है। एवरेज पैकेज 8.72 है, हाईएस्ट पैकेज 45 है। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो आप यहाँ पर प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखो, यहाँ पर अगर मैं प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की बात करूं तो देखो प्लेसमेंट हाइलाइट्स, अमेजॉन 5 लोगों को ले गई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस 14 लोगों को लेके गई थी, मतलब काफी अच्छे खासे आपको प्लेसमेंट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे गूगल ने जो पैकेज दिया था 2021-22 में ऑफ कैंपस था, लेकिन ऑन कैंपस अमेजॉन ने 17 लोगों को प्लेसमेंट, अमेजॉन आई थी तो ऑन कैंपस 17 लोगों को लेके गई थी, अमेरिकन एक्सप्रेस 9 लोगों को लेके गई थी, और सैमसंग वगैरह 37 लोगों को ऑन कैंपस लेके गई थी। कॉग्निजेंट तो खैर मास रिक्रूटर है तो मास में ही रिक्रूट करेगी। हाईएस्ट पैकेज इनके यहाँ देखो, पिछले साल 45 लाख का अमेजॉन में था, और उससे पिछले साल 56 लाख का ऑफ कैंपस एटलांसियन में था, और 32 लाख ऑन कैंपस अमेजॉन में था। तो अमेजॉन ऑलमोस्ट हर साल इनके यहाँ विजिट कर ही ले रही है। सीएससी में देखो 2021-22 में 138 ऑफर हुआ था, और पिछले साल ऑफर घट के 85 रह गया था। 21-22 में और अच्छा पैकेज था, 106 था। पिछले साल इनके रजिस्ट्रेशन की वजह से 95 ऑफर ही मिल पाया था। बाकी दोनों साल 50 से ज्यादा कंपनीज इनके यहाँ क्या की थी, विजिट की थी। तो इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा। आप बोलोगे तो मैं इस पे एक डिटेल वीडियो, प्यारा सा वीडियो बना दूंगा। बाकी ये कॉलेज बिल्कुल ठीक है, आप जा सकते हो। अगर आपकी रैंक ऐसे 50,000 प्लस है और 1 लाख से अंदर है तो आप यहाँ पे जरूर अप्लाई करिएगा। इनके 5 रिक्रूटर्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ तीसरा कॉलेज, दैट इज सीसीईटी चंडीगढ़। अब ये चंडीगढ़ में है, लेकिन इस कॉलेज में रिजर्वेशन है चंडीगढ़ वालों का पर्टिकुलरली। यहाँ पे चंडीगढ़ वाले बच्चे आपको ज्यादा देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यूआईटी वगैरह में ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके गाइस, तो चलो हम आगे बात करते हैं। ये भी 2002 में बना था, कैंपस एरिया बहुत छोटा है, मात्र 11 एकड़ का है। तुम उसको देखो वो कितना बड़ा कैंपस एरिया था उसका। इसकी फीस 60,000 है, हॉस्टल फीस 3600 और प्लस 28 नॉन गवर्नमेंट ड्यूज का है, मेस वगैरह का देख लेना। बाकी यहाँ पे जो कोर्सेज हैं यही तुमको कोर्सेज दिख जाएंगे। इसमें अच्छी बात यह है कि कुछ नए ब्रांच ऐड किए हैं, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, मरीन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस। अब चूंकि इसमें नए ब्रांचेस बहुत सारे ऐड हुए हैं, इसके वजह से ऑब्वियस सी बात है प्लेस इनका जो कट ऑफ है इस बार गिर जाएगा, क्योंकि काफी ज्यादा ब्रांचेस इन लोगों ने न्यूली इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो सीसीईटी में एडमिशन, पंजाब चंडीगढ़ वालों का एडमिशन का चांस इस साल बढ़ जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स की अगर आप बात करें तो लगभग 6 लाख का आपको एवरेज पैकेज देखने को मिल जाता है, और 30 यहां पे देखिए 32 लाख का हाईएस्ट पैकेज था, और एवरेज पैकेज लगभग 32 लाख के आसपास का देखने को आपको मिल जाता है। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज पे लेके जाऊं और परसेंटेज प्लेसमेंट आपको दिखाऊं तो आप यहां से देख लीजिए। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आपको ये फाइल इनकी खुल जाएगी कि इनके यहाँ क्या हुआ था। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में लगभग 78% का प्लेसमेंट हुआ था, इलेक्ट्रॉनिक्स में 77% का, मैकेनिकल में 47% का, और सिविल का बहुत गंदा प्लेसमेंट था। और अगर मैं मीडियम सैलरी की बात करूं तो आप देखिए कंप्यूटर साइंस का लगभग 7 लाख का एवरेज पैकेज है, और कंप्यूटर साइंस का 7.2 लाख का एवरेज पैकेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 7 लाख का एवरेज पैकेज है, मैकेनिकल का 6.75, और सिविल का बहुत ही गंदा एवरेज पैकेज है, दैट इज लगभग 3.25। तो प्लेसमेंट तो सिर्फ और सिर्फ सीएस का अच्छा है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा है। बाकी अगर आप आगे प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स देखेंगे तो आप एवरेज वाले पे क्लिक करिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इन पे ग्रोथ और बाकी सारी चीजें क्या थी। मैं इस पर भी अगर आप चाहेंगे तो एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अब अपने नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं। अब इनके कुछ पास्ट के रिक्रूटर्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट कॉलेज के बारे में बात करता हूं। ये बहुत लो रैंक तक मिलता है, बहुत लो रैंक तक एडमिशन देता है। ये है होशियारपुर, यूआईटी होशियारपुर। एक थोड़ा सा ये चंडीगढ़ में नहीं है, थोड़ा सा होशियारपुर के लोकेशन में है। अब अगर मैं बात करूं तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी का है, सॉरी यूआईटी चंडीगढ़ का है, दूसरा वाला कैंपस है। फीस पूरा का पूरा डिट्टो वही है, और हॉस्टल फीस थोड़ा सा ज्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी मेस चार्ज आपको अलग से देना पड़ता है।
हाईएस्ट पैकेज इन्होंने ऑफिशियली कुछ डाल नहीं रखा था, प्लेसमेंट स्टैटिक्स वगैरह, और इनका जो अब ऑफिशियली नहीं डाल रखा था, तो अनऑफिशियली जो हमने देखा लगभग लगभग यही 4 से 6 लाख के बीच में लाइक कर रहा था। मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा कि दैट इज बिकॉज दैट्स नॉट ऑफिशियल। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इसमें से कौन सा कॉलेज पसंद आया, क्योंकि यही बस 4 कॉलेज है जहां पर आपको जैक चंडीगढ़ के थ्रू जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिलने वाला है। अब बात करते हैं भैया, ये तो बात ठीक है, टॉप कॉलेज के बारे में आपने आइडिया दे दिया, हमने लिख भी दिया कमेंट बॉक्स में कि हमें ये कॉलेज पसंद आया, हम यहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि आप जैसा बताएंगे वैसा ही हम आपको वो करके दिखाएंगे। अब बात करते हैं काउंसलिंग शेड्यूल का, कि काउंसलिंग यहाँ पे होता कैसे, और लास्ट में बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और किसको किसको यहाँ पर अप्लाई करनी चाहिए। तो मैं आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूं। तो आप इनके बिजनेस रूल में आप यही जाएंगे, तो जैसे ही आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ पर काउंसलिंग शेड्यूल के बारे में दिख जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। आप यहाँ देखिए, इनके यहाँ 3 रेगुलर राउंड होते हैं, एक स्पेशल होता है और एक स्पॉट होता है। स्पॉट में 40,000 लोग पहले जमा कराते हैं। अब काउंसलिंग शेड्यूल समझिए क्या करना है, करना क्या है इस काउंसलिंग में, और कैसे आपको अप्लाई करना है एंड एवरीथिंग। अप्लाई कर रजिस्ट्रेशन तो मैंने आपको समझा दिया, बाकी चीजें भी मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। अब अगर मैं बात करूं करना क्या है, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैंने लिंक बता दिया कि भैया इस लिंक पे जाओ और यहाँ पे जाके अपना भर के रजिस्ट्रेशन खत्म करो। ठीक है, पहला। दूसरा, काउंसलिंग फी का काउंसलिंग फीस का पेमेंट करना है। काउंसलिंग फीस आपको भरनी है, जो 2800 है, जो भी आपकी काउंसलिंग फीस है। अभी सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देना है बेटा, राउंड 1 में कोई सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं देना है आपको। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, 2800 का पेमेंट करना है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। आप कल के लाइव में वैसे तो हम डॉक्यूमेंट पे डिटेल बात कर लेंगे, लेकिन मैं आपको एक डॉक्यूमेंट का भी आइडिया दे देता हूं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का भी आइडिया इन लोगों ने दे रखा है कि कैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा और आगे का कैसे काम लगने वाला है। ठीक है। मतलब डॉक्यूमेंट का मैं अलग से वो डाल दूंगा। देखो डॉक्यूमेंट क्या है इसमें, आपकी 10-12 तो लगेगा ही लगेगा, ओरिजिनल टीसीसीसी भी लगेगा, और आपका फोटो और सिग्नेचर लगेगा अभी अपलोड करते टाइम। ठीक है, बाद में अगर किसी की कैटेगरी है तो कैटेगरी भी लगेगी, और अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको 1 अप्रैल के बाद का लगाना पड़ेगा, नए फाइनेंशियल ईयर का। और अगर आप इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप टीएफ, यहाँ पे भी टीएफडब्ल्यू शीट होती है, अगर आप टीएफडब्ल्यू शीट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। बाकी अगर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड है तो सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी कोटा मिलता है, कोई बॉर्डर वार्डर वाला है तो बॉर्डर वार्डर का भी कोटा मिलता है, और कोई स्पोर्ट्स वाला है तो स्पोर्ट वालों का भी कोटा मिलता है, उनका अलग से ट्रायल होता है, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा, वो हम अलग से बता देंगे आपको। ठीक है, उसके बाद जो लोग स्पोर्ट और डिफेंस कैटेगरी के हैं उनका अलग से एक रैंक जनरेट किया जाएगा स्पेशल। उसके बाद जब ये सारा काम हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वगैरह वेरीफाई हो जाएगा, तो आपकी काउंसलिंग शुरू होगी। पहला आपकी काउंसलिंग होगी, चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। करना कैसे है, मैं पिछले साल भी वीडियो बनाया था, इस साल भी आपको बता दूंगा, और जो लोग हमसे करवा रहे हैं टेंशन मत लीजिए, आप लोगों के जो मेंटर हैं वो खुद ही चॉइस फिलिंग करेंगे, आपको परेशान होना नहीं है। उसके बाद मॉक सीट एलोकेशन होगा, मतलब मॉक सीट दिया जाएगा, फिर आपके सीट की चॉइस लॉकिंग होगी, सीट एलोकेशन होगा, और जैसे ही रिजल्ट आएगा, मतलब आप पहले आप चॉइस फिलिंग करेंगे, एक ये लोग ट्रायल देंगे, ट्रायल के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। उसके बाद एक्चुअल राउंड होगा, राउंड के बाद रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा तो आपको क्या करना है, विलिंगनेस सबमिट करना है कि आप उसको फ्रीज करना चाहते हैं या फ्लोट करना चाहते हैं, वो आगे मैं फर्दर बता दूंगा। उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करना पड़ेगा 40,000, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर 40,000 नहीं जमा करेंगे तो काउंसलिंग से तुरंत बाहर हो जाएंगे, और अगर जमा करेंगे तो काउंसलिंग के दूसरे राउंड में जाएंगे। दूसरे राउंड में अगर आपने फ्लोट चूज किया है तो अब आपका जो ब्रांच मिला है वो अपग्रेड हो सकता है, अगर आपने फ्री चूज कर दिया तो वही कॉलेज आपका रह जाएगा। ये सब प्रोसेस मैं फर्दर भी बताऊंगा। तो राउंड 1
के बाद राउंड 2 होगा, उसके बाद राउंड 3 होगा, उसके बाद स्पेशल राउंड होगा, और स्पेशल राउंड में भी अगर सीटें बचती हैं तो स्पॉट राउंड होगा। ये ध्यान रखिएगा, स्पॉट राउंड में आपको 40,000 पहले ही जमा करना पड़ेगा। तो ये रहा काउंसलिंग का प्रोसेस। अब इसको मैं अभी ब्रीफ में ही बताया हूं, आगे की वीडियोस में मैं आपको एक डिटेल वीडियोस से समझाऊंगा, या कभी लाइव आऊंगा आजकल में तो एक अपन लोग लाइव ही करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो लोग डिफेंस कैटेगरी वाले हैं या जो बाकी लोग हैं भैया, कायदे के साथ इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत लो रैंक तक आपका एडमिशन हो जाता है, तो आप लोग जरूर अप्लाई करिएगा। अगर कोई दूसरे स्टेट से और उसको अपनी कैटेगरी को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है, अगर उसको अपने स्टेट में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है तो जैक चंडीगढ़ में बैठ सकता है। अब जो जिसका इंतजार था कि भैया क्या बताइए ये लगभग लगभग कहाँ तक एडमिशन यहाँ पे होता है, तो मैं आपको प्रिडिक्टर में ही दिखा देता हूँ कहाँ तक एडमिशन होता है। मैं पहले बात करूंगा सीएस के लिए। अगर मैं सीएस की बात करूं तो 2022 का पहले अपन लोग देखते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओपन कैटेगरी का देख लेते हैं, क्योंकि अगर ओपन में कोई चीज आपको मिल रही है तो ओबीसी को पक्का मिल रही होगी, ईडब्ल्यूएस को पक्का मिल रही होगी, एससी को भी पक्का मिल रही होगी, और एसटी को भी पक्का मिल रही होगी। प्रोग्राम में ले लेता हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेता हूं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लेता हूं, और कहाँ गया, कंप्यूटर इंजीनियरिंग ले लेता हूं। ध्यान रखिएगा सब बीई है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक नहीं है। इंस्टीट्यूशन में ऑल ले लेता हूं। अब मैं कोटा ले लेता हूं सारा, कोई दिक्कत नहीं है, और राउंड ले लेते हैं अपन लोग सारा। अब देखते हैं कहां से शुरुआत हुई थी। तो कंप्यूटर साइंस यूआईटी चंडीगढ़ की जो खुली थी राउंड 1 में 26,000 पे खुली थी। लास्ट एडमिशन कहां हुआ था हम लोग देखते हैं। यूआईटी होशियारपुर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल कैंडिडेट को ऑल इंडिया कोटा से 8 लाख पे मिला था। कितने रैंक तक मिला था, 8 लाख पे। कब, कौन से ईयर में, 2022 में। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स 7 लाख रैंक तक मिला था। सीसीटी की इलेक्ट्रॉनिक्स 7,13,000 रैंक तक होम स्टेट को मिली थी। होशियारपुर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल इंडिया कोटे से फिर उसके बाद स्पेशल राउंड में बंद हुई थी। देखो कई ठी स्पेशल राउंड हुआ था। अब स्पेशल राउंड में भी क्या होता है ना, जब तक सीटें नहीं भर जाती हैं तब तक ये लोग स्पेशल राउंड कराते रहते हैं। अब स्पेशल राउंड को अगर आप ढंग से देख एनालाइज करेंगे तो आराम से बहुत लो रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है। अब ये 2022 का डेटा है जिसमें 8 लाख रैंक तक भी एडमिशन हो गया था। अगर सिर्फ तुम 2023 का डेटा देखोगे ना तो होशियारपुर की भी इलेक्ट्रॉनिक्स 1,51,000 पे बंद हो गई थी। होशियारपुर की भी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्पॉट राउंड पे कभी भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ उसी के भरोसे नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि स्पॉट राउंड में बड़ी मछली हाथ लगती है, बड़ी मछली, बहुत बड़ी मछली हाथ लगती है। जो नॉर्मल नहीं हो सकता है वो स्पॉट राउंड में हो जाता है। तो पिछले बार जो लोग 7 लाख 7 लाख 8 लाख देख के इंतजार कर रहे थे उनका एडमिशन ही नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ एक ही स्पॉट राउंड हुआ। और 2021 में पहला स्पॉट राउंड, दूसरा स्पॉट राउंड, तीसरा स्पॉट राउंड, स्पेशल राउंड के बाद भी 3 स्पॉट राउंड हुआ था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बड़ी लोग पहले ही सीट बंद हो गई थी। अगर मैं बात करूं ऑल ओवर, मतलब पूरा किसी भी ब्रांच में एडमिशन के लिए, तो ये 2022 का डेटा देखिए। यहाँ पे एसएस भटनागर में जो फूड है, एसएस भटनागर में फूड जो है 5 लाख रैंक तक मिली थी। और केमिकल जो है, केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड स्पेशल राउंड में 6,54,000 रैंक तक मिल गई थी एसएस भटनागर में 2022 में। लेकिन 2023 में इसका कट ऑफ गिर गया। 2023 में एसएस भटनागर की जो केमिकल है 2023 में ये देखिए 2023 में सीसीईटी की जो होम स्टेट की सिविल है 2023 में वो लगभग 7 लाख तक गई। उसके बाद से यूआईटी होशियारपुर की मैकेनिकल 2 लाख तक गई। चंडीगढ़ सीसीईटी की मैकेनिकल होम स्टेट में 4 लाख तक गई। होम स्टेट को तो बहुत फायदा होता है। स्मॉट राउंड में एसएस भटनागर की फूड 2,90,000 पे ही बंद हो गई। इंटीग्रेटेड केमिकल फीस इतना महंगा है फिर भी 2,80,000 पे ही बंद हो गई। यूआईटी की बायोटेक्नोलॉजी 2,39,000 पे बंद हो गई। अगर मैं सिर्फ केमिकल की बात करूं ना, केमिकल की, कहां गया इसका केमिकल, केमिकल 139 पे ही बंद हो गई थी। स्पॉट राउंड में 139 पे ही बंद हो गई थी। पिछले साल एसएस भटनागर के केमिकल का इतना डिमांड रहा। मैं ये स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ, स्पॉट राउंड की बात कर रहा हूँ। तो डेटा हर साल स्पॉट का चेंज होता है। नॉर्मल राउंड को तुम एक्सपेक्ट करके ही चलना कि नॉर्मल राउंड में अगर हो रहा है तो चांस है कि हो जाए। वैसे तो सीसीईटी में सीट इतना ज्यादा बड़ा है कि पंजाब वालों के लिए, चंडीगढ़ वालों के लिए तो बहुत लो कट ऑफ जाएगी होम स्टेट के लिए। अब बात करता हूँ कहाँ तक अप्लाई करना चाहिए। तो अगर आपकी जनरल है, आप 50 से 60,000 रैंक है तो आप बिल्कुल यूआईटी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी ब्रांच यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर जस्ट एडमिशन लेना हो तो 4 लाख रैंक वाले भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, अगर जस्ट एडमिशन लेना है तो। उसके बाद वालों को भी एडमिशन मिल सकता है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 4 लाख रैंक तक वाले अपना जस्ट एडमिशन के लिए क्या कर सकते हैं, किस्मत आजमा सकते हैं। बाकी तो कंप्यूटर 1 लाख से बाहर किसी का नहीं आ जाएगा। सिर्फ यूआईटी होशियारपुर है जो 2-2.5 लाख रैंक तक, 3 लाख रैंक तक एडमिशन कंप्यूटर
कंप्यूटर साइंस में दे देता है। थोड़ा सा रूरल एरिया में है तो लोग वहाँ पे जाना कम प्रीफर करते हैं, इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर एडमिशन इजीली हो जाता है। उसके अलावा अगर आपके मन में, अब चूंकि मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया कि कट ऑफ क्या जा रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज मैंने बताया नहीं आपको, ये यूआईटी, हम हमारा लक्ष्य क्या है इसमें, यूआईटी में एडमिशन लेना है ना। यूआईटी कहाँ है, यूआईटी ये चंडीगढ़। अब इसका आप कट ऑफ देखिए, लास्ट जो कट ऑफ गया था, लास्ट जो कट ऑफ गया था 2023 में, बायोटेक्नोलॉजी 2,34,000 पे बंद हो गई थी, और उसके बाद से इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 80,000 पे बंद हो गई थी। यूआईटी चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ। और ट्रिपल ई जो है 89,000 पे बंद हो गई थी स्पॉट राउंड में। और उसके बाद से ईसी जो है, ईसी इसका 65,000 पे बंद हो गई थी, और इसकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल वालों की 56,000 पे बंद हो गई थी। और इसकी कंप्यूटर साइंस में जो लास्ट एडमिशन हुआ था वो 44,000 रैंक पे हुआ था जनरल कैंडिडेट का, सॉरी 47,000 रैंक पे हुआ था जनरल कैंडिडेट का। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल गया होगा कि इस लास्ट यूआईटी चंडीगढ़ पे किस रैंक तक एडमिशन हो रहा है जनरल कैंडिडेट का। बाकी अगर कोई ओबीसी से है तो अपना कोटा ओबीसी लगा के यहाँ पे देख सकता है कि भैया हम बैकवर्ड क्लास से हैं, तो बैकवर्ड क्लास वालों का भी डेटा यहाँ पर दिख जाएगा कि बैकवर्ड में लगभग कैटेगरी बॉर्डर एरिया वालों का 3,48,000 पे एडमिशन हुआ था बायोटेक में, मैकेनिकल में 2 लाख तक एडमिशन हुआ था बॉर्डर एरिया वालों के लिए। और मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कहाँ गए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो 89,000 तक एडमिशन हुआ था ओबीसी कैटेगरी में, अगर कोई ट्रिपल ए में ले रहा था एडमिशन तो। और इलेक्ट्रॉनिक्स 73,000 रैंक तक एडमिशन दिया था। और अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो 56,000 रैंक पे इनका भी बंद हो गया था। और कंप्यूटर साइंस की बात किया जाए तो 47,000 रैंक पर इनका बंद हो गया था। ये बात रही। यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी को यहाँ से हटा के, सॉरी बॉर्डर यानी बैकवर्ड क्लास, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, यहाँ पे देख लो बायोटेक्नोलॉजी में कहाँ एडमिशन हुआ था। इलेक्ट्रिकल में बैकवर्ड क्लास को 95,000 रैंक तक एडमिशन मिला था। और अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो 77,000 रैंक तक एडमिशन मिला था बैकवर्ड क्लास को। और ओबीसी को ये लोग बैकवर्ड बोलते हैं। और कंप्यूटर साइंस में 55,000 रैंक तक मिला था। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 59,000 रैंक तक एडमिशन मिला था। तो ऐसे अपना मेन जो है यूआईटी चंडीगढ़ ही है अपने फोकस में, कि अपने को अगर जाना चाहिए तो इधर जाना चाहिए। बाकी तो सब नॉर्मल कॉलेज है, कुछ खास नहीं है, बट फिर भी ठीक है। तो ओवरऑल आपको एक रिव्यू मिल गया होगा कि यू शुड अप्लाई फॉर जैक चंडीगढ़ और नॉट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।